हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का ट्रिपल ए बैटिंग में ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग अब जानते हैं कि पंजाब कांस्टेबल वाला जो पेपर है ना वो आ चुका है, तो काफ़ी सारे बच्चों के एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। और कुछ बच्चों के जो एडमिट कार्ड जो मेल आई होगी ना, तो उसमें ये लिखा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है किसी का 13 मई के बाद होना है, किसी का 25 मई के बाद होना है। तो जिसका 13 मई के बाद 25 मई के बाद होना है, ठीक है, तो उनके लिए तो काफ़ी अभी टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। और जिनका 4 मई को, 5 मई को या 6 मई को है, तो उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो वो इन वीडियोस को जरूर देख के जाएं, ठीक है। जो मैं आपको वीडियोस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो टू द पॉइंट आपके कांस्टेबल के पेपर में एज इट इज आ सकती हैं, ठीक है। और हर एग्जाम में काम आना है, ऐसा नहीं सिर्फ ये जो मैं करवा रहा हूँ कांस्टेबल में ही काम आएगा, उसके अलावा जितने भी एग्जाम निकलते रहेंगे ना, काम आपका ये हर जगह पर ही आना है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स के लिए आपके ये बेनिफिट रहेगा। तो आज हमने एवरेज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखने, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इस वीडियो में एवरेज चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला सभी जानते हैं भी। एवरेज हमारा क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एवरेज होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी का जो दूसरा कंसेप्ट जो मोस्टली हम क्वेश्चन में यूज करते हैं वो ये चीज है कि जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इक्वल टू हमारा क्या बनता है? सम बनता है, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीजें, एक ही फॉर्मूले को लिखने के दो तरीके हैं कि जब ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा टोटल सम बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल समझे, आपको ऐसे बोला जाता है भी 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 40 आ रहे हैं, तो 5 बच्चों का जो टोटल मिलाकर हुआ वो कितना हुआ? 200। 5 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 40 आ रहे हैं, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 200। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे देता है भी 5 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आपको बता दिए यहाँ पे। अब वो कहेगा इसमें से जो 4 स्टूडेंट है ना उनकी इतनी एवरेज है, ठीक है। वो कहेगा इसमें से जो 4 स्टूडेंट है ना उनकी जो एवरेज थी वो 30 थी। 4 स्टूडेंट की एवरेज कितनी थी? 30। तो बताओ 5वें स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट की एवरेज 40 थी, तो 200 मार्क्स टोटल हो गए। उसमें से जो 4 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज 30 है, तो टोटल कितना हो गया? 120। तो 5 बच्चों में से हम 4 बच्चों का टोटल क्या कर देंगे? माइनस। तो 200 में से 120 मार्क्स निकाल दो, तो वो 5वें बच्चे के नंबर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 80। समझे भी इस बात को? दोबारा समझ लो। देखो, 5 स्टूडेंट आपको बताएगा उनकी एवरेज 40 है, तो टोटल सम हमारे पास कितना हो गया? 200। उन 5 में से जो 4 बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि 4 स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स है 30, टोटल हो गया 120। तो 5वें बच्चे के मार्क्स कितने हैं? ये 5th स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ये हैं किसके? 5th स्टूडेंट के नंबर कितने हैं? तो 205 में से 4 बच्चों का माइनस कर दे तो कितना आ गया? 80, ठीक है। इसी में ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो ये सब भी आगे यूज होगा, जब हम क्वेश्चन अभी हम करेंगे ना तो वहां पे चीज यूज होगी। अब ना आपको ऐसे बता देगा जो 5 स्टूडेंट थे ना उनमें से आपके जो पहले 3 बच्चे हैं, ठीक है, 5 ऐसो ABCD 5 नंबर आपको लाइन में बता देगा, 5 स्टूडेंट बता देगा, कुछ बता सकता है। इन 5 में से जो पहले 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, पहले 3 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो आपको ये बता देगा भी 50 है, ठीक है। पहले 3 स्टूडेंट की एवरेज कितनी बता देगा? 50। जैसे कि एग्जांपल हम बना रहे हैं, पहले 3 स्टूडेंट की एवरेज जो है ना वो कितनी है? 50 है, ठीक है। और फिर बताएगा भी जो नेक्स्ट 3 स्टूडेंट है, ठीक है, जो नेक्स्ट 3 स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज है ना वो आपकी इसने बता दिया भी 35, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टूडेंट 3 हैं उनकी जो एवरेज है ना वो कितनी है? 35 है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। अब वो पूछेगा जो मिडल वाला बच्चा है ना, ठीक है, जो मिडल नंबर पे स्टूडेंट्स है तो उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले 3 के 50 तो 150 हो गया। अब इसके अंदर देखो पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है और तीसरा बच्चा है। अब वो कह रहा है लास्ट 3 के, ये फर्स्ट 3 बोला जाता है, क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसे, अब एग्जाम्पल करवाऊंगा। फर्स्ट 3 और यहाँ पे लिखेगा लास्ट 3। तो लास्ट 3 में हमारे पास आएगा 3rd, 4th और 5th स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसमें जो 3rd स्टूडेंट है वो क्या होता है? 2 बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप टोटल करोगे अब 6 बच्चों का,
कि 6 बच्चों का अगर मैं टोटल यहाँ पर करके देखूं तो 150 प्लस 105 मेरे पास ये कितना बन गया 255। तो अब ये 255 जो टोटल है वो तो 6 बच्चों का है और हमें निकालना है जो मिडिल वाला स्टूडेंट है। तो अब देखो इन 5 बच्चों में ये थे ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चला गया, ठीक है, 4 और 5 चला गया। तो इन 6 में से ये 5 बच्चे माइनस करोगे तो थर्ड स्टूडेंट आपके पास रह जाएगा। तो 255 में से हम 200 माइनस करेंगे तो थर्ड स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 55। समझ में आया? अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अभी यही चीज मैं आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको समझाऊंगा, वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं छोटा एग्जांपल में ये समझाना चाहता था। पहले जो 5 बच्चे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, उनकी एवरेज 40 से टोटल हो गया 200। अब वो कह रहा है उन 5 बच्चों में से जो पहले 3 है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उन 3 बच्चों की एवरेज 50 थी तो टोटल उनके मार्क्स हो गए 150। जो लास्ट 3 है, लास्ट 3 में थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा और फिफ्थ भी होगा। लास्ट 3 में जो एवरेज है वो 35 है, टोटल कितना हो गया 105। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये 3 और 3 6 बच्चे हो गए ना, तो 6 बच्चों का टोटल कितना हुआ 255। अब 6 बच्चों का टोटल 255 है तो उसमें से अगर मैं 5 बच्चे निकाल देता हूं तो मेरे पास वो वाला बच्चा बचेगा जो 2 बार आ रखा होगा। तो 2 बार मेरे पास कौन सा बच्चा आया है जो थर्ड नंबर पे है। तो 6 बच्चों का टोटल हुआ 255, उसमें से 200 निकाल दो तो हमारे पास बचा कितना 55। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम क्वेश्चन वाइज हम देखते हैं तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए देखिए। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 15 ईयर। 15 स्टूडेंट की एवरेज 15 है। ठीक है, आप क्वेश्चन में पहले लिख लिया करना ऐसे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू हम एवरेज करेंगे तो क्या बनेगा सम। ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज हमारा क्या होता है सम। उसने बोला 15 स्टूडेंट है, 15 एवरेज है, तो टोटल सम जो है मेरे पास कितना हो गया 225। 15 स्टूडेंट, 15 एवरेज, टोटल सम हो गया 225। एवरेज एज ऑफ द 5 ऑफ दी स्टूडेंट्स, इसमें से जो 5 स्टूडेंट है, इसमें से जो 5 स्टूडेंट है उनकी एवरेज 14 है, उनकी एवरेज 14 है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 70। ठीक है, एंड द एवरेज इज द अदर 9 स्टूडेंट्स, जो बाकी जो 9 स्टूडेंट्स रह गए उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 16 है, तो टोटल कितना हो गया 144। ठीक है, तो आपने देखना है हमने से पूछा क्या, फाइंड द एज ऑफ द 15 स्टूडेंट, जो 15वां स्टूडेंट है ना उसकी हम एज निकालनी। अब देखो ये 15 बच्चों की एज का टोटल है, उसमें से ये 14 बच्चों की एज का टोटल माइनस कर दें। पहले 14 बच्चों का टोटल कर दो कि 5 + 9 14 बच्चों का जो टोटल आपके पास बन रहा है 7 4 11 214 बन रहा है। ठीक है, तो 15 बच्चों के टोटल में से आपने 14 बच्चों का जो टोटल है वो क्या कर देना है माइनस, तो आपके पास जो 15 स्टूडेंट है तो उसकी आपके पास एज आ जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 11। अब समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया था आपको भी। देखो 15 बच्चे, 15 एवरेज, टोटल हो गया 225। उसमें से जो पहले 5 बच्चे उनकी एवरेज 14, टोटल हो गया 70। जो अगले 9 बच्चे हैं उनकी एवरेज 16, टोटल हो गया 144। तो ये 14 स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताया ना, 14 स्टूडेंट्स का टोटल मुझे पता चल गया और 15th के बारे में पूछा है, तो 15वां टोटल स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट का टोटल माइनस कर दोगे तो ये 15th स्टूडेंट की एज आ जाएगी, तो वो कितनी आ गई 11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें देखो फिर वही एवरेज ऑफ 11 नंबर्स हमें 10.9 बता रखा है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर, पहले 6 नंबर की एवरेज 10.5 है, एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर की 11.4 है। देन फाइंड द मिडिल नंबर। वही एग्जांपल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। ठीक है, देखो हम फिर से लिखते हैं अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज करते हैं तो हमारे पास सम बनता है। ठीक है, 11 नंबर्स हैं, एवरेज आपकी 10.9 है, मल्टीप्लाई करते 11 9 से 19 है तो 11 बनता है 11, एक के बाद पॉइंट लगना है तो 119.9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 11 नंबर्स का टोटल। ठीक है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर, पहले 6 नंबर्स की एवरेज 10.5 है, तो ये टोटल हो गया भाई 63। एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स की 11.4 है, 6 4 हमारे पास 24 आएगा। ठीक है, 8 हो गया और 6 हो गया, तो ये 68.4 हो गया। ठीक है,
देन फाइंड द मिडल नंबर। अब देखो ये वही पार्ट है, 6 और 6 ये कितने हो गए 12 नंबर्स। तो 12 नंबर के टोटल में से हम क्या करेंगे 11 नंबर का टोटल माइनस कर देंगे तो मिडल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट 6 है और ये लास्ट 6 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉमन मिडल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल किया, अभी 12 नंबर्स का हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर का आप टोटल कर लो, 0.4 तो लास्ट में आपका एज इट इज आ जाएगा, 8 और 3 131.4। तो 131.4 जो है वो मेरा 12 नंबर का टोटल है, उसमें से जो 11 नंबर थे वो निकाल दो आप। ठीक है, 131.4 में से आप 119.9 क्या कर दो माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.5। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, आप समझ में आया थोड़ा कंसेप्ट जो हमने समझा था वहां पे। ठीक है, आपको ये देखा भाई 11 नंबर्स की एवरेज 10.9 है, ये हमारा टोटल हो गया 11 नंबर्स का। इसमें से जो फर्स्ट 6 हैं उनकी एवरेज 10.5 है, टोटल हो गया 63। जो लास्ट 6 हैं उसकी एवरेज 11.4 है, ये टोटल हो गया। तो यहाँ पे तो हम 6 और 6 हमारे पास 12 नंबर्स हो गए ना। ठीक है, वहां पे तो आपको 11 ही नंबर बताए थे, ये 12 कैसे हो गए, क्योंकि इसमें पहले 6 लिए गए और लास्ट के 6 लिए गए, तो मिडिल नंबर जो है ना वो 2 बार आ रहा होगा। मिडिल नंबर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 12 नंबर का टोटल इतना बना है। तो 12 में से अगर मैं 11 नंबर का टोटल माइनस करता हूं तो जो मिडिल वाला नंबर है ना, तो मेरे पास वो आ जाएगा जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलिए, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आप पे ये भी है, इसको भी बनाओ। ठीक है, कोशिश आप करो पहले बनाने की, वीडियो पॉज करने का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्वेश्चन को आ गया, वीडियो पॉज कर दो, आंसर अपनी तरफ से बनाओ। ठीक है, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं बनेगा तो हम तो यहाँ पर बना ही रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इक्वल टू सम। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे 3 पर्सन है, ए बी और सी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 3 हो गई, एवरेज आपको 45 बताया गया, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 135। ठीक है, 3 पर्सन का ये टोटल है। एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, यहाँ पर ए और बी की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन, 2 पर्सन एवरेज 40, टोटल कितना हो गया 80 kg। ठीक है, एंड द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी 2 पर्सन एवरेज 43, टोटल कितना हो गया 86। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप ये देख लिया करो भाई, यहाँ पर आपको पहले तो 3 ही पर्सन थे, पर यहाँ पे जब कंबाइन किया गया तो आपके पास ये टोटल 4 पर्सन बन रहे हैं। तो 4 पर्सन में से जब 3 का माइनस करोगे तभी तो कोई आएगा। ठीक है, तो उसने बोला देन फाइंड द वेट ऑफ द बी। जब आप इनका एडिशन करोगे, देखो कौन कौन आ रहा है, जब एडिशन किया ए आ रहा है, बी ऊपर भी है, फिर एक बी नीचे भी है, मतलब ए बी बी और सी। ठीक है, तो इन चारों का जो टोटल है ना वो कितना बन रहा है 166। अब हमें वेट ऑफ द बी निकालना है। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन होता है जब माइनस करते हैं तो वही आता है जो मिडिल नंबर हमने पीछे किया। इन चारों में से जब आप इन तीनों का टोटल माइनस करोगे, देखो ए चला जाएगा, बी चला जाएगा, सी चला जाएगा, तो बचेगा कौन बी। तो 166 में से हमने 135 क्या करना है माइनस, तो 31 kg हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इस तरह के कंसेप्ट पे ना क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, तो आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ए बी सी 3 पर्सन थे, एवरेज 45, टोटल हो गया 135। ठीक है, इसमें जो पहले 2 पर्सन है ना ए और बी, उनकी एवरेज आपको 40 बता रखी थी, टोटल हो गया 80। जो लास्ट 2 पर्सन है बी और सी, उनकी एवरेज 43 बता रखी, टोटल हो गया 86। तो जब मैं इनका एडिशन किया तो मेरे पास ये 4 पर्सन बन गए, तो 4 पर्सन का टोटल तो 166 हो गया। तो इन 4 पर्सन में से अगर मैं 3 पर्सन माइनस करता हूं तो वो वाला पर्सन बचेगा जो मेरा रिपीट हो रहा होता है। तो बी हमारा 2 बार आ रहा था, तो ये बी का वेट कितना आ गया 31 kg। ठीक है, क्लियर। चलो, अगर ये समझ में आया है तो अगले वाला क्वेश्चन बनाकर देखना भी खुद से। ठीक है, कंसेप्ट वही, ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इक्वल टू क्या सम। ठीक है, तो बनाकर देखो। एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू आपको बता रखी है 5050 है। ठीक है, पी क्यू 2 पर्सन है, एवरेज आपको बताएगी 5050, 5000 का डबल 10,000 और 50 का डबल 100, तो 10,100 हो गया।
ठीक है। फिर एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर की, ठीक है, ये भी 2 पर्सन है। एवरेज आपको बताएगी भी 6250 है, 6000 का डबल 12000, 250 का डबल 500, तो ये 12500 ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ साथ ना पेपर में आपकी जो कैलकुलेशंस है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मतलब कि अब एक बच्चा जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक बच्चा नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो कम कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट दोनों के क्लियर है, लेकिन अब जो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है ना वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट है। तो आप लोगों को भी ना कुछ जो बेसिक चीजें हैं, 20 तक टेबल याद करने हैं, 31 तक स्क्वायर याद करने हैं, 15-17 तक क्यूब्स याद करने हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों ने याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन वगैरह वो सब याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूलेज आपके हो गए, बेसिक 10 फॉर्मूले होते हैं वो सब याद होने चाहिए। पी और आर, पी और आर का आपको 2% का बता रखा है, अभी 5200 है। 5000 का डबल 10,000, 200 का डबल 400, तो 10,400 हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर आके रुक जाते हैं कि हाँ सर इतना तो बना लिया था, इतना हमने बना लिया था, अब यहाँ पर आगे क्या करना है, ठीक है। अरे भाई एडिशन करके तो देखो भी क्या बनता है, ठीक है। हमें निकालना था क्या, व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ पी, पी की मंथली इनकम निकालनी है, ठीक है। अब आपको कुछ तो दिख नहीं रहा है, अब आपको ये ऐड करोगे, अगर आपने ऐड किया 10, 20 और 30, ठीक है, और ये हो गया 33,000 बन गया, ठीक है। जब आपने एडिशन किया तो यहाँ पे देखो 2 बार पी आया, 2 बार क्यू आया, 2 बार आर आया, इसका मतलब ये ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है ये, ठीक है। ये जो 33,000 है ना, इसमें सिर्फ पी क्यू आर 3% नहीं है, इसमें 6% है, क्योंकि 2 बार पी आया, 2 बार क्यू, 2 बार आर। अब जब पी क्यू आर निकालना है तो जो क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो उसको डिवाइड करेगा, 33,000 डिवाइड बाय 2, तो 33,000 का आधा होता है 16,500, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पी क्यू आर का टोटल मुझे मिल गया। अब पी क्यू आर का टोटल है 16,500, आपको चाहिए मंथली इनकम पी की, तो इसमें पी की इनकम चाहिए तो मैं क्यू आर का टोटल माइनस कर दूं, पी क्यू आर में से क्यू आर निकाल देंगे तो पी बचेगा ना, तो पी क्यू आर में से क्यू आर निकाल दो, ठीक है। पी क्यू आर का टोटल था 16,500, उसमें से क्यू आर का टोटल निकाल दो 12,500, तो बचेगा पी, तो पी हमारे पास जो बच गया वो कितना हो गया 4,000, तो 4,000 हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने वाले हैं, ठीक है। पी और क्यू 2%, ये एवरेज टोटल आ गया, क्यू आर 2%, ये एवरेज टोटल आ गया, पी और आर 2%, ये एवरेज ये टोटल आ गया। जब एडिशन हमने किया 33,000 हो गया, तो 33,000 6% का हुआ, क्योंकि 2 बार पी आया, 2 बार क्यू आया, 2 बार आर आया, तो ट्वाइस पी क्यू आर का, ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 33,000 डिवाइड बाय 2 किया तो 16,500 आ गए। 16,500 इन तीनों बंदों का टोटल हो गया। अब उसमें से मुझे पी चाहिए था, तो मैं क्यू और आर को माइनस कर दूंगा, तो 16,500 में से हमने क्यू आर माइनस कर दिया 12,500, तो मेरे पास पी की इनकम कितनी आ गई 4,000, ठीक है, समझे। चलिए, ये उसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन है, वो हमारे बिल्कुल थोड़े जैसे इजी टू मॉडरेट वाले होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वो डिफिकल्ट भी क्वेश्चन को लेके जा सकता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, तो इसलिए करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम सोच को और बढ़ाएंगे, ठीक है। काम वही करना है, ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज हमारा क्या होता है, सम होता है। देखो यहाँ पे बताया भी 35 स्टूडेंट्स हमारे पास हॉस्टल में हैं, एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स हुआ, जिससे जो एक्सपेंसेस थे ना मैथ्स के वो इंक्रीज हो गए 84 रुपीज पर डे, मतलब एक दिन का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। अरे भाई पहले कुछ बच्चे खाना खा रहे थे, अब कुछ बच्चे और आ गए, तो एक दिन का खर्चा तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। पर वो कह रहा है कि वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय ₹1 पर डे, पर जो एवरेज एक्सपेंडिचर ना वो ₹1 से कम हो जाता है, ठीक है। 100 बच्चों के अंदर 10 बच्चे और मिला देंगे तो उनकी जो एवरेज है ना वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 100 में से 10 और निकल जाते हैं बच्चे, ठीक है। खाने में क्या हो जाती है, एवरेज हमारी कम हो जाती है। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मुझे निकालना है। देखो अब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो था, ओरिजिनल एवरेज जो थी वो तो पता नहीं है मुझे, भाई पहले 35 बच्चे तो थे मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे पता है 35 थे, लेकिन उनकी एवरेज क्या है वो नहीं मुझे पता थी। पिछले क्वेश्चन में तो आपको एवरेज मेंशन होती थी, इस क्वेश्चन में एवरेज मेंशन नहीं है, तो मैंने कहा भी 35 जो स्टूडेंट थे उनकी एवरेज एक्स
तो उनका टोटल कितना हो गया 35x। ठीक है, अब ये जो 35x है ना, ये क्या चीज है? 35x जो आपके पास आया, ये 35 बच्चों का एक दिन का खाने का खर्चा है। ठीक है, इस लाइन को लिख लेना। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स एवरेज x मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 35x। 35x क्या चीज है? 35 बच्चों का एक दिन का खाने का खर्चा है। ठीक है, अब 7 नए बच्चे और आ गए, 7 नए बच्चे और आ गए तो 42 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो मेस के हैं वो एक दिन के तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एवरेज है वो 1 रुपए से कम हो रही है। पहले अगर एवरेज x थी तो अब हो गई x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 42 इंटू एक्स 42x माइनस 42। ठीक है, तो अब ये जो आपने पूरा लिखा है ना, ये 42x माइनस 42, ये क्या चीज है? ये 42 स्टूडेंट्स का एक दिन का खाने का खर्चा है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, देखो 35 स्टूडेंट्स एवरेज x 35x, ये 35x जो आपने लिखा, ये 35 बच्चों का एक दिन का खाने का खर्चा था। अब 7 बच्चे और आ गए, एवरेज तो कम हो गई, मल्टीप्लाई किए टोटल आ गए। टोटल क्या चीज है? 42 स्टूडेंट्स का एक दिन का खाने का खर्चा। और अब जो एक दिन का खर्चा है वो क्वेश्चन में बता रखा है कि कितने रुपए से बढ़ रहा है? 84 रुपीज से। मतलब नए वाले टोटल में से ये मेरा नए 42 स्टूडेंट्स का टोटल खर्चा है, उसमें से पहले वाले बच्चों का टोटल 35x क्या करेंगे माइनस, तो वो किसके बराबर है? 84 रुपीज के, क्योंकि नए 7 बच्चों के आने की वजह से जो खर्चा बढ़ रहा था वो 84 रुपीज का था। तो नए वाले बच्चे 42 बच्चों के टोटल में से हमने पुराने वाला 35 बच्चों का टोटल माइनस किया, तो इक्वल टू कितना है? 84। ठीक है, 42 माइनस 35 7x हो गया, 42 वहां जाके आपका प्लस हो जाएगा 126 हो गया, 7 से हम इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो x की वैल्यू 18 आ गई। अब अगर देखो ओरिजिनल एवरेज सिर्फ पूछी होती, ठीक है, अगर आपसे पूछा होता ना भी ओरिजिनल एवरेज क्या थी बच्चों की, तो आपका 18 आंसर होता। लेकिन उसने पूछा है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूरा खर्चा, तो 35x मतलब 35 इंटू 18, तो आपका जो आंसर बनाना वो कितना बना? 630। ठीक है, खास ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी, कभी भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया भी? हमारे पास 35 स्टूडेंट थे, एवरेज x हो गई, तो टोटल कितना हो गया 35x। ये 35 स्टूडेंट्स का खाने का खर्चा हो गया। ठीक है, 7 बच्चे और आ गए, तो अब बच्चे कितने हो गए 42। एवरेज हमारी 1 से कम हो जाती है, x माइनस 1 होगी, मल्टीप्लाई किया 42 स्टूडेंट्स का टोटल खर्चा बन गया। ठीक है, तो अब जो खर्चा हो रहा है ना वो पहले से 84 रुपीज ज्यादा था, तो नए वाले स्टूडेंट्स के टोटल एक्सपेंस में से पुराने वाले बच्चों का एक्सपेंस माइनस किया तो इक्वल टू 84 है। x निकाल लिया, वो ओरिजिनल एवरेज आई आपकी 18, और 35 इंटू 18 ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, सबको ठीक से क्लियरली विजिबल है, दिखाई दे रहा है? चलो सब ओके है। ठीक है जी, तो भाई ये तैयारी करनी है क्वेश्चंस की ना आप लोगों ने, तो तैयारी करवाएगा कौन? तैयारी करवाने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, हमने ही आपकी तैयारी करवानी है। तो ऑफलाइन कोई भी बच्चा अगर कोचिंग लगाना चाहता है, वो चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे रहा हो, एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, पंजाब का दे रहा हो, कांस्टेबल के लिए दे रहा हो, या फिर आगे कांस्टेबल के बाद जो एएसआई की निकलनी है, पटवारी की निकलनी है, फूड इंस्पेक्टर निकलना है, उनके लिए करना चाहते हैं, तो आप सभी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपने हिमाचल करना है, हरियाणा करना है, ठीक है, सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। देखो डेली 3 से 4 घंटे का शेड्यूल होता है आपका क्लासेस का, 4 से 5 महीने आप मान के चलो कि आपकी कोचिंग के ड्यूरेशन को लगते हैं। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स सब आपको फ्री मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपके वीकली होते रहेंगे, वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, और एक लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलेगा टिल सिलेक्शन। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, ठीक है, तो तब तक आप उस कार्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 का नंबर है। तो कोई भी बच्चा किसी भी बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना चाहता है, किसी एग्जाम के रिगार्डिंग करना चाहता है, तो वो इस नंबर पे पूछ सकता है। तो जो भी बच्चे चंडीगढ़ के नियर बाय हैं वो चंडीगढ़ ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे चंडीगढ़ से दूर हैं तो वो हमारी जो अदर ब्रांचेस हैं, ठीक है, चंडीगढ़ के अलावा जैसे मोहाली में ब्रांच है, मोहाली में ध्यान रखना कि मोहाली में सिर्फ फेज 7 में ब्रांच है। ठीक है, हमारी खरड़ में या फेज 2 में कोई भी हमारी ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर और गुरदासपुर, तो ये सभी सेंटर्स के नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो जो भी बच्चा जिस भी सेंटर के नियर बाय है तो वहां पे वो उनको कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को ऐसा लगता है कि वो स्पेशली मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फिर, मेरा नाम अमित है,
तो आप लोग मोहाली ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे किसी भी सेंटर के नियर बाय नहीं है, उन सभी सेंटर से बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। ब्राइट की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है, AAA ब्राइट में लिखोगे तो वहां से आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो उस एप्लीकेशन में आपको सभी वीडियो कोर्स मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा, 500 प्लस वीडियोस होंगे, PDF नोट्स होंगे, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, क्विज एंड मॉक टेस्ट आप देख सकते हो। वीडियो को कितनी मर्जी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडिटी आपको पूरे 1 साल की मिलनी है, और एप्लीकेशन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो ये सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एग्जाम्स के अंदर ना फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तो आपने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा था, एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इन ए बोट इज इंक्रीज बाय 1.8 kg। 10 पर्सन का जो वेट है ना वो 1.8 kg से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेज, मतलब एक पर्सन था, ठीक है, हु वेज 53 kg रिप्लेस बाय अ न्यू मैन। एक 53 kg वाला पर्सन चला गया। देखो ये कंसेप्ट समझना, अगले 3 क्वेश्चन में हमने इस चीज को यूज करना है। एक 53 kg वाला पर्सन बाहर चला गया, ठीक है, उसके जगह पे कोई नया पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन के आने की वजह से हो क्या रहा था कि 10% की एवरेज जो है ना वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो अगर 10% की एवरेज बढ़ रही है तो इसका मतलब कंफर्म वो 53 वालों से तो ज्यादा ही वेट लाया होगा। ठीक है, अगर किसी पर्सन के आने की वजह से एवरेज बढ़ती है तो उसका ये मतलब है कि जो पर्सन जा रहा है उतना तो वेट लाया ही है, प्लस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा लेकर आएगा ना वो सभी बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो द एवरेज ऑफ 10 पीपल इंक्रीज बाय 1.8 kg। 10 बंदों की एवरेज 1.8 kg से बढ़ रही है। इसका मतलब जो टोटल बढ़ा होगा ना, टोटल कितने से बढ़ा है? 18 kg से। तो वो पर्सन 53 तो लाया है, प्लस 18 एक्स्ट्रा भी लाया है, तो इसका मतलब वो टोटल कितना लाया था? 71 kg। ठीक है, ध्यान देना भाई इस कंसेप्ट के ऊपर। क्या चीज थी वो, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इन बोट इज इंक्रीज बाय 1.8 kg। पहली लाइन में बता रहा है कि 10 पीपल की एवरेज 1.8 से बढ़ रही है। तो अब एवरेज क्यों बढ़ रही है? कुछ तो हुआ होगा। तो क्या हुआ था, एक पर्सन जो 53 वाला था वो चला गया। ठीक है, अब कम वाला गया होगा, उसकी जगह पे ज्यादा वाला आया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगी। तो 53 वाला गया तो जाने दो। अब जो नया पर्सन आया, उस पर्सन के आने की वजह से 10 बंदों की एवरेज 1.8 से बढ़ गई। तो 10 इंटू 1.8 मतलब जो एक्स्ट्रा उसके पास था वो कितना था? 18 kg। 53 उसके पास था, प्लस 18 किलो एक्स्ट्रा था, तो टोटल उसके पास कितना था? उस पर्सन का जो टोटल वेट है वो कितना था? 71 kg। ठीक है, समझे? चलिए अब जैसे क्वेश्चन में एक पर्सन गया है, वैसे वो कहेगा भी 2 पर्सन भी जा सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा। देखो एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन कम्युनिटी इज इंक्रीज बाय 2 years। 8% की जो एवरेज है ना वो 2 साल से बढ़ जाती है। कब? when 2 men age 35 and 45 are substituted by 2 women। अब देखो 2% चले गए, हमें तो ये देखना है भाई एक्चुअल में बाहर जा कितना रहा है, और उसकी जगह पे अगर कोई और आ रहा है तो उसके आने से एवरेज बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है, तो आप ये देखो भाई 2 men 35 और 45, 2% चले गए। आपको 2 से मतलब नहीं है, आप ये देखो बाहर जा रहा था 80, 2 मैन जा रहे थे, उसकी जगह पे 2 वुमेन आ रही हैं, उनके आने की वजह से एवरेज बढ़ रही है। ठीक है, 8% की एवरेज 2-2 साल से बढ़ गई, तो मतलब कि वो 80 तो लाए होंगे, प्लस 16 एक्स्ट्रा भी लाए होंगे, तो वो टोटल कितना लाए हैं? 96। 96 जो है ना वो इस बार 2% का टोटल है, तो एवरेज आपके पास कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक ही पर्सन जा रहा था, एक ही आ रहा था, तो डायरेक्टली आंसर आ गया था। इस क्वेश्चन में 2 पर्सन जा रहे हैं, 35 और 45, तो 2% बाहर चले गए, मतलब टोटल 80 बाहर चला गया। उनकी जगह पे जो पर्सन आ रहे हैं उनके आने से एवरेज बढ़ रही है। ठीक है, 8% की एवरेज 2-2 से बढ़ गई, तो 8 to the 16, तो मतलब वो जो पर्सन आए हैं
वो 80 तो लाए हैं प्लस 16 एक्स्ट्रा भी लाए हैं, तो टोटल कितना लाए हैं 96। तो 96 इस बार 2% का टोटल है, तो एवरेज हमारे पास कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। वैसा ही क्वेश्चन है पर इसमें थोड़ा सा मंथ्स था तो इसलिए मैंने ले लिया, भी मंथ्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, 11 प्लेयर की जो एवरेज है वो 2 महीने से बढ़ जाती है। कब? When two of them age 18 and 20 years are replaced by 2 new players। अब आप देखो भी जाने वाले कौन है। ठीक है, जाने वालों को कौन रोक पाया है? यहाँ पर 18 और 20 2% जा रहे हैं, तो चले जाओ भाई। तो 38 बाहर चला गया। हमें तो बस ये देखना है कि बाहर गया कितना है और उसकी जगह पे जो आ रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ला रहे हैं कि कम ला रहे हैं, एवरेज बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बोला कि एवरेज बढ़ रही है। ठीक है, 18 प्लस 20 38 बाहर चला गया। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। ठीक है, 11 प्लेयर की एवरेज 2-2 महीने से बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 22 मंथ्स एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है। तो पहले 38 ईयर्स तो वो लाए हैं प्लस 22 महीने उनके आने की वजह से और एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो वो टोटल कितना लाए हैं 38 ईयर्स एंड 22 मंथ्स। तो 38 साल और 22 महीने ये दो बंदों का टोटल है। तो एवरेज क्या बनेगी? 2 से आप काट दोगे तो साल पूरे कटेंगे 19 साल, और जब आप मंथ काटोगे तो कितना होगा 11 महीने। ठीक है, तो 38 साल और 22 महीने को 2% में डिवाइड करना है, तो वो 19 ईयर्स एंड कितना हो जाएगा 11 मंथ्स। तो ए ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। समझ में आया? देखो कंसेप्ट वही चल रहा है ना, 18 प्लस 20 टोटल 38 बाहर चला गया। 38 बाहर चला गया, उसकी जगह पे कोई नए पर्सन आ रहे हैं। नए पर्सन के आने की वजह से हमारी एवरेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 11% की एवरेज 2-2 महीने से बढ़ गई, तो 22 महीने बढ़ गए। ठीक है, तो 38 साल और 22 महीने हमारा टोटल हो गया दो बंदों का, तो एवरेज हमारी क्या होगी 19 ईयर्स एंड 11 मंथ। ठीक है, चलो चलो भाई इसको बनाओ पहले। ठीक है, सोचो समझो और पहले क्वेश्चन को अपने आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, फिर उसके बाद देखना भी आप लोगों ने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, वीडियो को रोक के देखना। A library has an average of 510 visitor on Sunday। संडे को कह रहा है 510 लोग आ रहे हैं। एंड 240 on other days, 240 आते हैं, जो बाकी के दिन बच जाते हैं तब 240 आते हैं, संडे को 510 आते हैं। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे। पर डे का हमें एवरेज निकालनी है इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। 30 डेज का आपका मंथ है, बिगिनिंग विद संडे, और वो संडे से बिगिन होता है। तो अब जो कुछ बच्चों ने गलती की होगी ना, उन्होंने ये की होगी, तो उन्होंने संडे लिए होंगे 4। लेकिन एक बात समझो कि जो हमारा मंथ का सबसे पहला दिन होता है ना, तो वो कितनी बार आता है? वो 5 बार आता है। ठीक है, जैसे अगर पहले 1 तारीख को संडे था तो 1 में 7 जोड़ तो 8 को होगा, फिर 8 में 7 जोड़ दो 15, 15 में 7 जोड़ दो 22। ठीक है, तो ऐसे आपका बनता है। तो जो पहला दिन होता है ना, तो वो हमारे पास कितनी बार आता है? वो 5 बार आता है। ठीक है, 30 डेज है ना हमारे पास, तो जो पहला दिन होगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार। ठीक है, तो संडे थे 5 संडे, हर संडे को 510 विजिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, प्लस 240 ऑन अदर डेज, तो 30 में से 5 दिन तो ये निकल गए, तो बाकी बचे 25। इन 25 में कितने विजिटर आ रहे हैं? 240, और डिवाइड बाय 25 प्लस 5 30, तो 30 से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका टोटल कर लोगे, देखो 50 5 1 5 और 25 2550, प्लस यहाँ पे 25 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 25 चौके 100, 10 कैरी होगा 50 और 10 60। ठीक है, डिवाइड बाय 30। ठीक है, 6000 दो 2000 8550, 8550 डिवाइड बाय 30, 0 से काट दिया हमने। ठीक है, और हमारे पास जो बचा वो कितना आया? 285। ठीक है, तो 285 हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आई? क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पॉइंट ये देखना था भी संडे कितने आने हैं। जो भी मंथ का पहला दिन होता है तो उसका मतलब वो कितनी बार रिपीट होता है? वो 5 बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो 5 बार आपका रिपीट होता है, तो 5 संडे और 510 विजिटर, प्लस दिन बचे 25, टोटल 30 दिन का महीना था ना, तो 30 में से 5 निकाल दो, 25 इंटू 240 डिवाइड बाय कितना? 30। तो हमारे पास जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई? 285। तो ये गलती नहीं करनी, इन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन बनाओ भाई।
ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर में से तीन नंबर लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑफ द थ्री नंबर फर्स्ट इज 3 टाइम्स द सेकंड। जो फर्स्ट है ना वो 3 टाइम्स है सेकंड का, जो फर्स्ट है वो 3 टाइम्स है सेकंड का, मतलब अगर ये एक है तो वो कितना है, 3 है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा ऑफ द थ्री नंबर फर्स्ट इज 3 टाइम्स द सेकंड, मतलब ये 1 है तो कितना है, 3 है। एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट, जो थर्ड है ना वो 5 टाइम्स है फर्स्ट का, तो मतलब अगर 3 है तो ये कितना है, 15। थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब आपको बता कि एवरेज ऑफ द थ्री नंबर 57 है। अब कुछ बच्चे यहाँ करते हैं वो ये देख लेते हैं टोटल 57 है, टोटल 57 नहीं है, तीन नंबर की एवरेज 57 है, तो आपको 3 इंटू 57 करना पड़ेगा ना, तो ये आपका कितना हुआ, 171। समझे इस बात को? तो टोटल जो है ना इन तीनों का जो टोटल है ना वो आपके पास कितना आ रहा है, 171 आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस। तो आपका पास ये ना तीन नंबर्स का टोटल है, आपने यहाँ टोटल किया 15 प्लस 1 16 प्लस 3 19, तो 19 पार्ट्स की वैल्यू है, 19 रेशियो की वैल्यू आपके पास 171 है। 1 रेशियो की वैल्यू हम निकालना है कि 171 डिवाइड बाय 19, 19 का टेबल आपको आना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा 1 रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है, 9, 9 पे पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, तो 15 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ, 14। ठीक है, तो 1 रेशियो 9 है, तो 14 रेशियो 14 इंटू 9, 14 का टेबल भी आना चाहिए, 14 इंटू 9 कितना होता है, 126, तो 126 हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि एवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, समझ में आया भी नहीं सभी को? ठीक है, सबसे पहले तीन नंबर में से फर्स्ट इज 3 टाइम्स द सेकंड, फर्स्ट जो है वो 3 टाइम्स है सेकंड का, तो 3 रेशियो 1। ठीक है, थर्ड जो है ना वो 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स है फर्स्ट का, तो कितना हो गया, 15। आपको तीन नंबर का जो है ना वो एवरेज बताएगी 57 है, तीन नंबर की एवरेज 57 है, टोटल कितना हो गया, 171। ठीक है, 171 आपका टोटल है तीन नंबर का, तो हमने कहा 15 16 3 19, 19 रेशियो 171 है, तो 1 रेशियो हमारे पास कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 14 रेशियो में इनका ना डिफरेंस हमें चाहिए था, तो थर्ड और सेकंड का डिफरेंस मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 14 रेशियो निकाले, कितना आ गया, 126। ठीक है, तो उम्मीद है भी आपको एवरेज चैप्टर के कंसेप्ट काफी क्लियर होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो और भी हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं ना तो उनके भी कंसेप्ट मैं लेकर आऊंगा। एवरेज के कुछ और अगर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते होंगे तो वो भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो अदर चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं तो उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम जो भी हमारे कंसेप्ट हैं, वीडियोज हैं, वो सारी हम क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल मुझे लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और किसी भी बच्चे को एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कुछ भी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।